आइए सभी लोग प्रेम से भागवत भगवान की आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये भक्ति प्रदीप संस्थान बिखरे वाला, बिखरे को बनाने वाला। अमर ग्रंथ ये भक्ति पंथ ये पंचम में से निराला, नवजोत जलाने वाला, नवजोत जलाने वाला, नवजोत जलाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जगत महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी। सेवक सोलन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी तो बनाने वाला है। मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये ज्ञान भक्ति वैराग्य भक्ति सन्मार्ग दिखाने वाला है, मोक्ष कराने वाला। ये ज्ञान भक्ति वैराग्य भक्ति सन्मार्ग दिखाने वाला, मोक्ष को बनाने वाला। परीक्षित सुख संवाद यही, तो कर्ण कथा का सार यही। परीक्षित सुख संवाद यही, तो कर्ण कथा का सार यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री गजानन भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए और हम सभी लोग भगवान की परम मंगलमय कथा की तरफ अग्रसर होते हैं। हरि ओम। नमः परमात्मने अस्मदे श्री परम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्य प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्य प्रसादात् गति कुतुकी ध्यायास्तवंश तस्य यशस्त्रिसन्धम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरव श्रीचरणारविन्दम् विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय सत्यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमोऽस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथास्मृतम्। माता पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु मुनि नारद महावीर बिनवो हनुमान राम जासु जस आप बखान। प्रणव हो प्रथम महेश्वर चरण मोह जनित संशय सब हरना। सुख संकार
भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद प्रणवहु सबहि धरनि धर सीसा करहु कृपा जनि जानि मुनीसा जनक सुता जग जनक जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ ताकि कृपा सुख ज्ञानी भये अरु ध्यानी वो दानी भये त्रिपुरारी जाकी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराण के अधिकारी जाकी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराण के अधिकारी जाकी कृपा त्रैलोक धनी कहावत है ब्रज चंद्र बिहारी मेरहु काज करेगी वही श्री कृष्ण प्रिया विश्वभानु दुलारी श्री कृष्ण प्रिया विश्वभानु दुलारी श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय
माता पिता की जय, आए हुए सभी भक्तजनों की जय। जय जय श्री राधे। हमारी जो माताएं और बहनें हैं उनको हाथ ऊपर नहीं करना चाहिए, ठीक है? उनको हाथ जोड़ करके अभिवादन करना चाहिए, और जो हमारे भैया पुरुष वर्ग के लोग हैं उनको हाथ ऊपर करके अभिवादन करना चाहिए। आइए हम सब, हमारा और साथ ही साथ आप सभी का ये परम सौभाग्य है जो आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमारे जो यजमान जी भैया ओम प्रकाश वर्मा जी, उनका तो अति परम सौभाग्य है कि उनको और माता श्री को यजमान बनने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहली बात तो कथा कैसे सुने उसको आप सब लोग सुन लीजिए। कथा सुनना कैसे चाहिए? कथा सुनने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? अपने आसन पर विजय प्राप्त करना है। हमको आसन जो हम बैठते हैं, आसन हमारा कैसा लगे? आसन जब लग जाए आपकी भगवान के दरबार में, तो यहाँ आप केवल ये ना हो कि अपने शरीर से केवल आसन लगाए हो, शरीर यहाँ हो, मन कहीं और हो या घर में लगा हो। यहाँ अपने आप ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हो सभी लोग, और इस कथा को श्रवण करें। और यह जो भागवत नवाह ज्ञान यज्ञ हो रहा है, यह जब हमारे के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमको यह अवसर प्राप्त होता है। मानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि यही शरयावत यति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। जब भगवान की परम कृपा होती है तब यह भागवत कथा करने का अवसर मिलता है, कराने का अवसर मिलता है, और साथ में सुनने का अवसर मिलता है।
तो ये मान लीजिए कि भगवान की हम सब पर अतिशय कृपा है। अब पहली बात, एक चीज के लिए आप सबसे क्षमा मांग लूं स्टार्टिंग में ही, चूंकि हम अवधवासी हैं, बस्ती डिस्ट्रिक्ट हमारा निवास पड़ता है, तो हो सकता है वहां के यहाँ के लैंग्वेज में थोड़ा बहुत परिवर्तन मिले आप सबको, तो एडजस्ट करिएगा उसको। जहां कोई बातें नहीं समझ में आ रही है तो बताइएगा, प्रयास करेंगे सुधारने का, क्योंकि भाई जगह चेंज होने पर भाषाएं परिवर्तित हो जाती हैं। तो आप सबके माहौल में ढलने का प्रयास करेंगे। और हम भी यहाँ हमारी बड़े बुजुर्ग, पिता तुल्य, बाबा तुल्य, भाई तुल्य, माताएं बहनें शुभ विराजमान हैं। बालक स्वरूप में सबका हूं। यदि अगर इस बाणी से कोई भी त्रुटि हो रही है तो उसको अपना बालक, भाई और बेटा समझ करके क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूं, केवल भगवान का दास हूं। सब ही नचावत राम गोसाई और नाचत नर मुरकट की नाई। हम सभी लोग अंदर की तरह मदारी की तरह नाच रहे हैं। मदारी दिखाने वाले तो हमारे प्रभु हैं, कन्हैया जी हैं। तो जैसा वो लीला करते हम सब उसी लीला को करते हुए चलते हैं। आसन कैसा लगाना है आप सबको? अपने कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को सबको यहाँ रोक के आसन लगाना है। ये नहीं ज्ञानेंद्रिय हमारा मस्तिष्क कहीं और रहे। उसके बाद भगवान की कथा को सुनने के लिए पात्रता होनी चाहिए हमारे अंदर। पहले पात्रता क्या है? ये जो हमारा शरीर है, इसमें कथा हमको श्रवण करके सुनने की क्षमता कैसे मिले, इसको ग्रहण करने की शक्ति हमको कहां से मिलेगी, वह पात्रता हमें कैसे मिलेगा? तो वह पात्रता इस कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से मिलता है। कैसा भी मैला कुचैला, कैसा भी खराब बर्तन हो तो उसको किसी डिटर्जेंट साबुन से धुलने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो पात्र है इसको धुलने के लिए क्या चाहिए हमको? भगवान के नाम का संकीर्तन। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है? सभी लोग प्रेम से मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, क्योंकि मेरे अंदर और आपके अंदर इस कथा को सुनने और सुनाने की पात्रता जो है वह परिपूर्ण हो जाए, ताकि जो हमको मिले उसको हम सही ढंग से ग्रहण कर सके। भाई खराब बर्तन में आप कोई चीज वस्तु, खाने की वस्तु रखेंगे तो खाने लायक थोड़ी रह जाएगा। तो इस भागवत रूपी जो रसाम अमृत है, इसको पीने के लिए पहले हम अपने अंदर आत्मा को शुद्ध करने के लिए आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा के करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय
क्या है। भक्ति के बिना जरा सुन लीजिए मानव शरीर कैसा है। किसी कवि ने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखा है क्या कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति हो। आपका विवेक बुद्धि कितना भी सुंदर हो, आपका रूप कितना भी सुंदर हो, और मान बड़ो धन मान बड़ो, मान सम्मान आपका समाज में खूब हो, जग में प्रभुता प्रगति हो, यानी आपकी प्रभुता सारे संसार में लोग विख्यात हो, जानने वाले हो। और क्या कहते हैं, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, नहीं इंद्र उससे कछुमान घटी हो। आपके पास इंद्र के जैसा पद हो, जैसा इंद्र का पद है, लेकिन पर तुलसीदास विचारी कहें, ये मानव का शरीर जो है भक्ति बिना कैसा है, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी हो। कोई स्त्री कितना भी सुंदर हो, उसका नाक कटा हो तो कैसा लगेगा। तो जिसके अंदर ये भक्ति नहीं है उसको कवि ने ही बताया है कि उसका ऐसा ही स्वरूप है जैसे किसी सुंदर स्त्री का नाक कट गया हो। तो इसलिए भक्ति को बुलाना है अपने अंदर, कहना है क्या, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नवे नागर नमन छलले रसिया, जिसपे सारा जग मरा जा रहा है, दीवाना होता जा रहा है। कैसा है, में जर्द ठिठोना साया, जय जय राधा
ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा सरकार की जय। आइए अब हम सब चलते हैं भगवान की कथा की तरफ। परम मंगलमय अखिलेश्वर भरतवर श्री राधा माधव कृष्ण श्री भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत महापुराण और समस्त आवाहित सभी देवी देवगण एवं हमारे पिता तुल्य भाई तुल्य आगंतुक सभी सज्जन भगवत प्रेमियों, माता सती अनसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं और बहनें और संगीत पे संगत कर रहे हमारे भैया, हारमोनियम पे आप हैं विपिन जी और नाल पे हमारे साथ संगत कर रहे हैं विनोद जी, और आप कोरस कर रहे हैं हमारे मुकेश तिवारी जी। आपके ही सौजन्य से ये मंडली सजी हुई है। आप सभी का मैं अपने तहे दिल से इस कथा पंडाल में स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज प्रथम दिन था तो थोड़ा समय तो विलंब हो ही चुका है, लेकिन जो भी समय बचा है और उस समय को हम सब व्यर्थ ना गंवाते हुए भगवान की कथाओं की तरफ अग्रसर होते हैं। जो श्रीमद् भागवत महापुराण यह कोई पोथी या कोई पुस्तक नहीं है। ये कौन है? ये साक्षात हमारे श्री नारायण का विग्रह है, साक्षात हमारे कृष्ण जी ही विराजमान है यहाँ पर। जब भगवान अपने परम धाम को जाने लगते हैं तो उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब आपके जाने के बाद इस कलिकाल में धर्म की रक्षा कौन करेगा? आपके ना रहने पर अत्याचार बढ़ेगा तो धर्म की स्थापना कौन करेगा? तो भगवान हमारे योगेश्वर कृष्ण जी देखते ही देखते उनके शरीर से तेज निकलता है और वह जाकर के श्रीमद् भागवत पुराण में समाहित होता है। तो यह कोई पुराण या कोई पुस्तक मात्र नहीं है, साक्षात भागवत भगवान ही हमारे परम अखिलेश्वर परमात्मा है, जो आपके इस नगर क्षेत्र में आज संगम लगा करके बैठे हैं आपको स्नान कराने के लिए।
जैसे माता गंगा, यमुना आदि सभी नदियां हैं, आपको स्नान कराती हैं, आपके पाप को नष्ट करती हैं। लेकिन उसमें क्या है, नदी तक आपको जाना पड़ेगा। और ये ऐसे तारनहार हैं जो आपके द्वार द्वार तक पहुंच करके और आपको तारने का कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम सब भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम से व्यास जी ने भागवत में परम अखिलेश्वर की वंदना की है। वो परम अखिलेश्वर योगेश्वर परम परमात्मा कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यास जी किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सतचित और आनंद स्वरूप। सत्य अर्थात सत्य, इस जगत में जो सत्य है उनकी वंदना कर रहे हैं। जो आनंद स्वरूप है, आनंद को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे श्री सच्चिदानंद भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। और उनका क्या कार्य है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और उसका पालन पुनः क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, उत्पत्ति पालन उसके बाद उसका विनाश। फिर आगे डायरेक्ट लिख दिए श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण में चलते हैं हम सभी लोग। और श्री भगवान कृष्ण की, योगेश्वर कृष्ण की। जयकारे में कटुसी मत करिएगा। जयकारा जो होता है ना, कभी भी ताली बजाने में और जयकारे में कटुसी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब हम व्यास मंच पे हमारे कीर्तन वाले भैया लोग बताते हैं ताली ना बजाने से क्या नुकसान होता है, जयकारा ना लगाने से क्या होता है। लेकिन हम मर्यादित, हम उस चीज को नहीं बता सकते। भैया लोग कहीं जागरण करते होंगे तो ये बताते हैं कि जयकारा नहीं लगाने से क्या होता है। जो जयकारा नहीं लगाते हैं बाद में बजाना पड़ता है घर घर। हाँ, ये बता दीजिए। तो इसीलिए जयकारा लगाने में बिल्कुल कटुसी नहीं, सच्चे मन से जब तक बैठे। कथा 1 ही घंटा सुनिए, लेकिन मन से सुनिए। ये कोई जरूरी नहीं कि 4-4 घंटे कथा चलती रहे और मन आपका यहां से जाकर के घर पे आराम से खा पी के सो रहा हो। कथा उतनी ही देर सुनिए जितनी देर आपका मन आपके साथ हो। तो इससे क्या होगा? सुनाने वाले को भी आनंद आएगा और सुनने वाले को भी परम आनंद आएगा। और एक चीज विशेष ध्यान करके कथा सुनने की खासियत क्या होनी चाहिए? कथा सुन करके हमको ये याद करना चाहिए टॉपिक कहाँ चल रहा है। मान लीजिए कथा हमने बंद कर दिया, अब जो श्रवण कर रहे हैं बढ़िया से, कीर्तन भजन हुआ, बाद में अगर हम पूछने भैया कथा कहाँ पहुंची थी तो कितने लोग बता पाएंगे? जो मन भी यहाँ लगा करके सुन रहे हैं वही बता पाएंगे, और जिनका मन घर पे लगा होगा वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मन को यहाँ लगा के आप लोग श्रवण करिएगा। ऐसा मत करिएगा। 2 भक्त थे, गए भगवान की कथा सुनने के लिए। अब कथा हो रही थी तो दोनों जब पहुंचे तो नेत्र बंद करके बड़े मस्त होकर के कथा सुन रहे हैं, लेकिन केवल नेत्र बंद करके शरीर यहाँ पे छोड़ दिए और मन कहाँ चला गया? मन कहीं लुधियाना के मार्केट में घूमने चला गया। अब अगले दिन जो है, एक दिन की कथा सुन के वो चले गए। दूसरे दिन जब कथा सुनने आने लगे तो व्यास जी ने कहा था कल सबको बताना है कथा कहाँ पे समाप्त हुई है। अब दोनों भक्त आ रहे थे तो रास्ते में बात कर रहे हैं। एक कहता भाई कथा तो बहुत अच्छा सुनाया गुरुजी ने, कहां तक सुनाए थे ये तो नहीं ध्यान है, अभी व्यास जी पूछेंगे क्या बताएंगे। दूसरा भक्त कहता काहे भैया अपना माथा पका रहे हो? अरे गुरुजी हमको याद रहे या ना याद ना रहे, गुरुजी को तो याद ही होगा। जहां से सुनाना होगा गुरुजी सुनाएंगे, हम काहे अपना दिमाग खपाएं। चलो बैठ के फिर आराम से सुनेंगे।
तो ऐसा मत करिए, कथा आप सब सुनिए, सारा हमारे ऊपर मत छोड़ दीजिए। भाई हम भी ये बोध बालक हैं, हमसे भी भूल हो जाए, हम मान लीजिए हम ही भूल गए, तब क्या करोगे? कथा कहाँ से शुरू होगा अगले दिन? तो सबको सुन करके अपने इस मस्तिष्क में बिठा करके यहीं तक मत छोड़िए, उसको अपने हृदय तक उतार लीजिए। तो यहाँ जब कैद हो जाएगा तो फिर यहाँ से निकलने वाला नहीं है। और अगर यहीं तक छोड़ दिए तो इसके बगल में दूसरा कान है, मान लीजिए यहीं छोड़ दे तो इधर से निकल के चला जाएगा, तो उसको क्या करें, यहाँ पर ला करके हृदय में स्थापित कर दें। तो व्यास जी ने किसकी प्रार्थना, किसकी वंदना की? जो इस संसार की उत्पत्ति, पालन और पुनः विनाश कर दे, अर्थात साक्षात कृष्ण, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा की वंदना करते हैं। और उसके बाद में भागवत की महात्म, 6 अध्याय में भागवत का महात्मा है। महात्मा का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में बताना। जैसे मेडिकल स्टोर पे कोई दवाई मिलती है तो पूछेंगे तो डॉक्टर साहब बताएंगे ये दवा बुखार में काम करेगी, ये पेट दर्द की दवा है, किस चीज की दवा है। ऐसे इस भागवत का महात्मा क्या है, ये किस चीज की दवा है, किस मर्ज की दवा है, ऐसा व्यास जी ने 6 अध्याय में लिख दिया है। उसी का नाम है श्री भागवत महात्म्य के नाम से वह है। उसी भागवत महात्म्य की तरफ हम सब अग्रसर होंगे। एक बार शौनकादिक आदि सभी ऋषिगण एकत्रित होकर के और ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया कि ये बताइए ब्रह्मदेव कि भगवत चर्चा करने का सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? भगवान की अगर कथा सुननी हो, भगवान का सत्संग करना हो, श्रवण करना हो, उनकी चर्चा करनी हो तो कहां पे बैठकर सभी ऋषिगण इकट्ठा होकर के करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा इसके लिए एक चक्र छोड़ा। और ब्रह्मा जी ने कहा ये चक्र, नेम, नेम मतलब होता है चक्र, ये नेम जहां पर जाकर के शांत हो जाएगी उसी स्थान को आप उत्तम स्थान मान करके भगवान की कथा को श्रवण करिएगा। वह स्थान छोटा ब्रह्मा जी का, वो कहां पे जाकर के पहुंचा? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में जाकर के वह नेम शांत हो गया और तभी से उस स्थान का नाम हो गया नैमिषारण्य। वह जो है संतों ने उसी को कथा श्रवण करने का उत्तम स्थान माना। और आज शौनकादिक ऋषिगण 88,000 ऋषियों के साथ बैठे हैं और हमारे सुत जी को व्यासासन पर अलंकृत करके बिठाया गया है। व्यासासन पे बैठे हुए सुत जी की उम्र है 30 वर्ष की और शौनकादिक आदि सभी ऋषियों की वर्ष 60 के ऊपर सब है, अनेक वृद्ध ऋषि हैं, लेकिन आसन पे बिठाया गया श्री सुत जी को, क्योंकि शास्त्र का मानना है कि सबसे बड़ा कौन होता है? जो ज्ञान में आपसे बड़ा हो उसी को सबसे बड़ा माना गया है। तो सुत जी को व्यासासन पर अलंकृत किया और शौनकादिक ऋषि सभी ऋषियों को निमित्त मान करके शौनकादिक ऋषि जी सबके तरफ से सुत जी से प्रश्न करते हैं कि ये सुत जी महाराज, इस कलिकाल में भक्ति का प्रमुख मार्ग कौन सा है? क्या हमको घर बार छोड़ करके जंगल में जाकर के भजन करना चाहिए या किस प्रकार से भगवान की भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं? और भगवान की भक्ति करने का समय कौन सा है? कब से हम भगवान की भक्ति प्रारंभ करें? कुछ लोगों का मानना होता है अभी तो हमारा बचपना है, खेले खाने का समय है, युवावस्था या तो धन अर्जन करने में लगे हैं, सोचते हैं भक्ति कब करेंगे? बुढ़ापे में करेंगे। लेकिन किसी गायक ने बहुत बढ़िया भजन कहा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? इसलिए भाई कब पता बुढ़ापा तक हम पहुंचे या ना पहुंचे। तो संतों ने कहा है भजन कब से करना चाहिए? भजन अपने जीवन के अंतिम क्षण से करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि जीवन का अंतिम क्षण कौन सा है? तो हर एक क्षण ही जीवन का अंतिम क्षण है, हर एक पल ही जीवन का अंतिम पल है। भाई कल का किसी को पता है क्या कि कल क्या होगा? कल क्या एक सेकंड, एक पल के बाद क्या होगा ये भी हमें नहीं पता है।
इसलिए जीवन के हर पल को हमें आखिरी पल मान करके भजन करना चाहिए। मतलब आप जिस स्टेज पे हैं, जिस अवस्था में, जिस उम्र में हैं, वहीं से भजन करें। फिर किसी ने पूछा भजन करें कैसे, मेरे पास समय नहीं मिलता है। भाई हमको, हमारी माताएं बहनें कहती हैं हमको किचन का काम देखना है, घर, हमको गृहिणी जो होती हैं घर को संभालना है। भैया लोग कहेंगे हमको नौकरी करनी है, तो भजन कैसे करें। लेकिन एक बहुत ही अच्छा साधन है भैया, नौकरी करते करते भजन कर सकते हैं और आप अपने किचन का काम करते करते भजन कर सकते हैं। कैसे? किसी कवि ने कहा है भैया, क्या कहा है कि जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, क्या करो, आप जिस देश में हो, लुधियाना हो या बस्ती हो या कानपुर या गोरखपुर, जिस भी भेष में हो, ये कोई नहीं कि धोती कुर्ता पहनने वाले ही केवल भजन करने के अधिकारी हैं और धोती कुर्ता पहनने वाले ही केवल संत सज्जन हो सकते हैं। सज्जनता तो पैंट बुशर्ट वालों में भी आ सकती है। इस देश का नाम संत नहीं है, तो कहना क्या है, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधे रमण, राधे रमण, राधे रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस भेष में रहो। सीताराम 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 कहो, सीताराम 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 कहो, सीताराम 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 कहो, सीताराम 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 कहो। और कहना क्या, जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, जिस योग में, जिस रोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण कहो। सीताराम 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 कहो, सीताराम 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 कहो। श्री राधे। और कहना क्या, जिस नाम में, जिस धाम में, जिस ग्राम में, जिस काम में रहो, जिस नाम में, जिस ग्राम में, जिस काम में रहो। वही बात आ गई कि जिस धाम में रहो, ये कोई मतलब नहीं कि अयोध्या मथुरा काशी ही जाए तभी भजन कर सकते हैं। चाहे जिस धाम में रहो, चाहे जिस ग्राम में रहो, किसी भी नगर में रहो, और चाहे जिस काम में रहो, चाहे ड्यूटी करते रहो, चाहे घर का काम करते रहो, पर क्या करो, सीताराम 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 कहो, सीताराम 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 कहो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस भेष में, जिस भेष में रहो,
करने का। ये तो नहीं भैया कि घर बार छोड़ के चले जंगल में तभी राम राम करें। विरक्त होने का मतलब ये नहीं है कि घर परिवार को छोड़ करके आप जंगल में चले जाए तभी राम राम करिए, वही विरक्त हुआ। हमारे विदेह राज जनक जी, उनसे बड़ा सन्यासी कौन था? राजा होते हुए भी, परिवार का पालन करते हुए भी वो क्या थे? विदेह राज जनक, विरक्त थे। ऐसे ही हम सब भी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहकर भी, गृहस्थ आश्रम के धर्म के पालन करते हुए भी और भगवान की भक्ति कर सकते हैं, विरक्त हो सकते हैं, इसमें कोई नहीं संदेह नहीं। सूत जी ने वही बताया। क्या बताया? कि माता सबरी कौन सा योग तब कर रही थी भैया जंगल में बैठे बैठे ही। तो किसी ने प्रश्न किया कि भगवान किसको मिलते हैं? प्रश्न क्या किया? भगवान किसको मिलते हैं? किसी ने कहा भैया भगवान इसको मिलते होंगे जिसके जो आयु में बड़ा हो। तो भैया हम कहते हैं ध्रुव जी आयु में कितने बड़े थे? 5 वर्ष के ध्रुव जी को भगवान मिले ना। तो किसी ने कहा नहीं महाराज जी, जिनके पास धन दौलत बहुत ज्यादा होता है भगवान उसको मिलते हैं। धन दौलत बहुत ज्यादा होता है उसको मिलते हैं। भैया आप बताइए विदुर जी के पास कौन सा खजाना था? सुदामा जी के पास कौन सा खजाना था? उनको भगवान मिले? फिर आप कहेंगे भैया ज्ञान जिसके पास ज्यादा होता है भगवान उनको मिलते हैं। गजराज कौन सा पढ़ा लिखा था? गजराज के बुलाने पर भी भगवान हमारे दौड़े दौड़े चले आए। मनुष्य की बात ही छोड़िए, प्राणी मात्र के बुलाने पर ये प्रभु आ जाते हैं दौड़े दौड़े। तो फिर किसी ने कहा जो ऊंची जाति में जिनका जन्म होता है भगवान उनको मिलते हैं। भैया सेवरी जी कौन थी? जाति की भीलनी थी। केवट कौन था? निषाद राज को, उसको भगवान गले लगाए, माता शबरी को अपना दर्शन दिया। तो फिर भैया भगवान किसको मिलते हैं? भगवान केवल उसी को मिलते हैं जो निष्कपट भाव से भगवान को भजता हो। ये नहीं कि मुख में राम बगल में छुरी, ऐसे करने वाले को भगवान नहीं मिलते। निष्कपट भाव से जो भगवान को, निर्मल जन मन सो मोहि भावा, भगवान कहते हैं, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट द्वेष ये सब भगवान को नहीं प्रिय है। केवल आप अपने मन को निर्मल कर लीजिए तो भगवान आपको मिल जाएंगे। सूत जी ने बताया। और क्या बताया? कि काल ब्याल ग्रास मुख त्रास निर्नाश हेतवे। ये जो कलिकाल रूपी काल ब्याल, कलिकाल रूपी सर्प जो मुख बाए हुए और अपनी ग्रास, अपना ग्रास हम सबको बनाना चाहता है। कलिकाल क्या है? एक सर्प के रूप में मुख को बाए हुए है और प्रतिक्षण हमको अपना ग्रास बनाना चाह रहा है। कब उसके चंगुल में पहुंची आप फट से बंद कर ले। उस ग्रास से निवृत्त पाने का क्या साधन बताया श्री सूत जी ने? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलह कीरेण भासितम। उसका एक ही मात्र भागवत भगवान को बतला रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जो शास्त्र है इसको आप श्रवण करिए, इसको अपने हृदय में उतारिए। तो जो कलिकाल रूपी सर्प मुख बाए हुए आपका इंतजार कर रहा है, कल आपको अपने वह अपना ग्रास बना ले, उससे आपको निवृत्त हो जाएंगे, उससे आपको कोई भय नहीं रहेगा। ऐसा श्री सूत जी शौनकादिक आदि 88,000 ऋषियों को बतलाते हैं। शौनकादिक ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, ये भागवत की जो कथा आप बता रहे हैं, इस दवा में पावर कितना, जरा पावर बता दीजिए। भाई दवा काम करेगी कि नहीं, ये दवा किसी पर काम किया कि नहीं किया, और इस कथा को सबसे पहले किसने सुना? तो बता रहे हैं सूत जी कि ये जो भागवत रूपी कथा है ये भगवान नारायण के मुख से निकला। नारायण से ब्रह्मा जी को मिला। पहले केवल चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों में मिला,
नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, और नारद जी से ये व्यास जी को पहुंचा। व्यास जी इसका विस्तार करके 18,000 श्लोकों में इसको बनाए। और इस भागवत के सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सर्वप्रथम किसने श्रवण किया? तो बताते हैं इस कथा को सबसे पहले सौनकादिक ऋषियों के द्वारा नारद जी ने श्रवण किया। सनकादिक ऋषि के द्वारा नारद जी ने सुना। तो सौनकादि जो ऋषि थे उनको भ्रम हुआ कि नारद जी हमारे ऐसे संत हैं जो एक क्षण पे वह गौ दोहन में जितना समय, गैया को दोहने में जितना समय लगता है उससे अधिक समय वो एक जगह पे नहीं रुकते नारद जी। तो फिर उनको ये कथा सुनने का अवसर कैसे मिल गया? उन्होंने यह कथा क्यों श्रवण किया? तो इस पर सूत जी बतलाते हैं। एक बार की बात है, नारद जी हमारे पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो पृथ्वी लोक पर जब आप भ्रमण के लिए निकलते हैं, घूमते घूमते वहां बद्रिकाश्रम में पहुंचते हैं। वहां सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन चारों जो भैया हैं, ब्रह्मा जी के जो प्रथम मानस पुत्र हैं, उनका दर्शन होता है। तो नारद जी के चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई है। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि भैया नारद जी क्या बात है, आपका जो मुखमंडल हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन करने वाला है, इस पे आज 12 क्यों बजा है? इतनी उदासी क्यों है? कौन सा कारण है? नारद जी बतलाते हैं कि हे भैया, अपनी मैं व्यथा आपको बताता हूं, आप बतलाइए इस व्यथा का निवारण क्या है? भगवान ने क्या कहा नारद जी ने कि मैं पृथ्वी लोक को अति उत्तम लोक मान करके भ्रमण के लिए यहाँ पे आया हुआ था, लेकिन पृथ्वी पर आकर के मैंने क्या देखा कि कलिकाल का इस पृथ्वी पर इतना प्रकोप बढ़ गया है कि सत्यम नास्ति तपः शौचा दया दानम न विद्यते। इस कलिकाल में सत्य, तप, दया, दान ये सब नष्ट होता चला जा रहा है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। तो कलिकाल में ये नष्ट होते चले जा रहे हैं। और इसी व्यथा से व्यथित होकर के भ्रमण करते हुए नारद जी पहुंचते हैं वृंदावन में। बताते हैं इस समय इस पृथ्वी पे क्या है, केवल लोग अपना पेट पालने में पले हुए हैं कि क्या किया जाए, अपना काम बने भाड़, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। एक कहावत है संतों की, पहले संतों की क्या वाणी होती थी कि बाबा उतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, अरे मैं तो भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। लेकिन इस कलिकाल में भैया इसका उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया? अब लोग क्या मांगते हैं भगवान से? बाबा उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं तो भूखा ना रहूं चाहे देश भाड़ में जाए। लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती चली जा रही है। तो नारद जी इसी बात से दुखी हैं, परेशान होकर के वहां पहुंचते हैं वृंदावन में। देख रहे हैं कि क्या है, परिवार में माता पिता केवल अपना पालन, अपने बच्चों का पालन कैसे करना है इसी में लगे हैं। मानस में बाबा तुलसीदास ने चौपाई लिखा है कि मातु पिता बालक भी बुलावे, मातु पिता बालक बुलावे, उदर भरई सई धर्म सिखावे, उदर भरई सई धर्म सिखावे, नारी दिवस नरे सकल गोसाई, नारी दिवस नरे सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाई, नाचहि नट मर कट की नाई। आजकल
बात है, इसमें माताएं और बहनें अन्यथा मत लीजिएगा इस बात को। मानस में बाबा ने क्या लिखा, नारी विवश नर सकल गुसाई नाचत नर मरकट की नाई। स्त्रियों के बस में होता चला जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि स्त्रियों को घर नहीं चलाना चाहिए, स्त्रियों को घर नहीं देखना चाहिए। आप तो गृहिणी हैं, घर की लक्ष्मी हैं, लेकिन चलाते चलाते इतना भी नहीं चलाना चाहिए जैसा बाबा ने लिखा वही हो जाए। चलाइए, उतना ही चलाइए जिससे आपका घर घर बना रहे। तो ऐसी सब स्थितियों को देखते हुए नारद जी हमारे पहुंच गए कहां, वृंदावन में पहुंचते हैं, जो हमारा भक्ति प्रेम की नगरी है वृंदावन। और एक बार प्रेम से वृंदावन धाम हम सब भी पहुंच जाएं, उसके बाद कथा बढ़ाते हैं। प्यारा वृंदावन धाम, सुनिएगा, ये आज आपकी न्यू सरपंच कॉलोनी नहीं है, आज नहीं, कि जब तक यहाँ भागवत भगवान बैठे तब तक ये क्या है, ये वृंदावन ही है। तो कहना क्या है, प्यारा वृंदावन धाम तो ले राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम तो ले राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम तो ले राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम तो ले राधा नाम। जैसे तो आया है वैसे ही जाएगा, जैसे आया है वैसे
भैया हमारे कन्हैया भी राधा जी के ही वश में है। कहा गया ना राधे राधे कहो चले आएंगे मुरारी। तुम्हारे कन्हैया भी जो है राधा रानी के ही वश में है, इसलिए राधे के नाम को जपने से हमारे कन्हैया ऑटोमेटिक चले आते हैं। आइए, तो नारद जी जब पहुंचते हैं वृंदावन धाम में, तो नारद जी ने क्या देखा कि एक युवा अवस्था की स्त्री बैठी हुई है और उसके सामने जो दो वृद्ध बालक पड़े हुए हैं, और उस स्त्री के आसपास में कई स्त्रियां और बैठी हुई हैं, और वह जो युवा स्त्री बैठी है वह शोकाकुल में डूबी हुई है, बैठी है। और नारद जी को जब जाते हुए देखा तो उस स्त्री ने क्या कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो साधु, हे साधु, तनिक देर के लिए घर जाइए। कहती हैं क्या, बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलना करे सब दुखन को अंत। तो जो स्त्री थी बैठी थी तरुण अवस्था में, नारद जी को प्रणाम किया और कहा कि हे देवर्षि नारद, तनिक देर के लिए ठहर जाइए और मेरे दुख का निदान कर दीजिए, मेरे दुख का कोई उपाय बतला दीजिए। अब नारद जी ने देखा तो पूछा कि हे देवी आप कौन हैं, और आपके सामने जो दो बालक लेटे हुए ये बालक कौन है। वो दोनों बालक अचेत अवस्था में पड़े हैं। उस युवती ने क्या कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमं मे तनयो सुतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरः। अहम भक्ति, हे नारद जी मैं भक्ति देवी हूँ। इमं मे तनयो सुतो, ये मेरे सुत तन मेरे पुत्र हैं। और क्या है, ज्ञान वैराग्य नामानि, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। काल योगेन जर्जरो, ये कलिकाल के वशीभूत होकर के इस जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। अब कृपा करके आप कोई उपाय करिए कि जो कलिकाल का प्रभाव इन पे पड़ा है वह नष्ट हो सके। किस प्रकार से नष्ट होगा, और बताई भक्ति माता अपनी व्यथा क्या बताई। उत्पन्ना द्रविणे वृद्धिं कर्नाटके गतः, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, लालन पालन हुआ। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, और बड़ी हुई महाराष्ट्र से होती हुई मैं गुर्जरे जीर्णतां गतः, जब मैं गुजरात में पहुंची तो गुजरात में मैं वृद्ध हो गई। लेकिन वहां से जब मैं आकर के पुनः वृंदावन में पहुंची तो वृंदावन में चूंकि भक्ति देवी जो हमारी अधिष्ठात्री राधा देवी हैं, उनकी कृपा से पुनः वह तरुणी अवस्था में हो गई माता भक्ति देवी। लेकिन ज्ञान और वैराग्य क्या हुए, वो जर्जर अवस्था में ही पड़े हैं, क्योंकि इस कलिकाल में ज्ञान और वैराग्य विलुप्त होते चले जा रहे हैं और भक्ति बढ़ती जा रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण देखिएगा, अभी 10-5 साल पहले आप चले जाइए पीछे, तो जितना धार्मिक अनुष्ठान आज हो रहा है शायद इससे कम होता होगा। भक्ति तो बढ़ा है लोगों में, जागरण हुआ, रामायण का पाठ हुआ, भागवत कथाएं ये बढ़ी हैं, भक्ति बढ़ा है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की कमी होती चली जा रही है। तो इसलिए वृंदावन में पहुंचने से भक्ति माता तो तरुण हो गई पुनः युवावस्था में, और ज्ञान वैराग्य जीर्ण अवस्था में ही रह गए। तो नारद जी ने कहा, हे माता कोई बात नहीं है, क्योंकि कल केवल मलमोल मलिना पाप पयोनिधि जन्म नवीना, ये कली के प्रभाव से ऐसा हुआ है।
इस कलिकाल का ही प्रभाव है और इसके लिए मैं उपाय करता हूँ। नारद जी ने क्या किया, उन ज्ञान और वैराग्य के कर्णरंध्रों में वेद वेदांतों का पठन पाठन किया, गीता का पाठ किया। गीता का पाठ जब किया तो कुछ चेतना जगी, लेकिन आंखें खुली पुनः फिर बंद हो गई। आंखें खुले पुनः फिर बंद हो जाए। नारद जी बेचारे परेशान हो गए। अब नारद जी को ये नहीं समझ में आ रहा मैं कौन सा उपाय करूं जिससे ये ज्ञान और वैराग्य पुनः तरुण अवस्था में हो जाए। और माता भक्ति शरणागति हो गई है। बाबा ने लिखा है, शरणागति कहूं जो तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकति हानि। अगर आपके शरण में कोई आ गया है, कितना भी अपराध करके अगर आपके शरण में आ गया और उसको आपने तज दिया तो तिनहि बिलोकति हानि, उनको देखने से भी हमको पाप लग जाता है। तो नारद जी ने कहा माता भक्ति हमारे शरण में आई है तो इनके दुख की निवृत्ति तो हमें करना है, चाहे जैसे करें। माता भक्ति से कहा, हे माता, मैं आपका जो है उपाय लेकर के पुनः आपके पास उपस्थित होऊंगा। और इसी दुविधा में वो नारद जी वहां से चले कि मैं बद्रिका आश्रम में चल करके नर नारायण भगवान से ही इसका उपाय पूछूंगा कि क्या करना है। अब जो है इसी चिंता में नारद जी बता रहे सनकादिक ऋषि से कि मैं इसी चिंता में यहाँ बैठा हूँ। अब लेकिन आप मिल गए हैं तो आप ही मेरी दुविधा को दूर कर दीजिए और बताइए कि उन ज्ञान और वैराग्य को मैं पुनः युवावस्था में कैसे ला सकूं। इस पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, आप सत्कर्म करिए। तो नारद जी बेचारे परेशान। जब सनकादिक ऋषियों ने कहा सत्कर्म करिए तो नारद जी अपने मन में सोचने लगे, भाई अभी तक मैं कौन सा कर्म कर रहा था? वेद वेदांतों का पठन पाठन कर रहा था, गीता पाठ कर रहा था, वही सत्कर्म भी तो है वह भी। नारद जी ने कहा, भैया जरा स्पष्ट बताइए कौन सा सत्कर्म करें हम। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी से कि आप भगवान का जो नाम रूपी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कराइए, क्योंकि भगवान का नाम कैसा है, हरिर हरित पापानि दुष्टम निप्तरे प्रिय स्मृता अनिच्छया प्रिय स्पर्शो दत्तेवति पावकः। जैसे अग्नि में तिनका आप डाल दे वो जल जाती है, उसी प्रकार भगवान का नाम है। भगवान का नाम पढ़ने से कैसा भी पाप हो वह नष्ट हो जाता है। नारद जी को फिर संदेह हुआ। नारद जी ने कहा, भैया एक बात बताइए, ये भागवत जी की उत्पत्ति कहां से हुई? वेदों से ही तो निकले हैं ये भी, और मैंने उन्हीं वेदों का पठन पाठन किया, उन्हीं वेदों को श्रवण करा दिया ज्ञान वैराग्य को। तो ये है आप कैसे कह सकते हैं कि भागवत को श्रवण कराने से उनका चेतना पुनः वापस आ जाएगा? इस पर हमारे नारद जी बतलाते हैं कि भागवत है क्या। भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष से निकला हुआ अमृत फल है। अब आप लोग आम का वृक्ष देखे हैं। अब आम के वृक्ष में आम जब लगता है उसको खाएंगे तो वह मीठा होगा। अब अगर आप ये सोचें कि इस आम का फल जो है यह मीठा है, अब आप सोचें कि आम का फल बड़ा मीठा है, फिर विचार करें कि जब इसका फल इतना मीठा है तो जिस वृक्ष से ये फल निकला है उस वृक्ष की डाली को हम खा लें तो बड़ा अच्छा लगा और मीठा होगा। बताइए मीठा होगा? फल ही तो हम सब खा सकते हैं। तो भागवत जी हमारे क्या हैं? निगम कल्पतरोर्गलितम, जो हमारे वेद हैं, निगम कल्प रूपी वृक्ष हैं। इन वृक्षों
से निकले हुए ये पके हुए फल हैं। तो फिर संतों किसी ने कहा भैया फल है तो कौन सी गारंटी है कि फल मीठा ही होगा? अब हमें या आप फल खिला दीजिए खट्टा ठहर जाए तब क्या होगा, इसकी कौन सी गारंटी है? तो व्यास जी पुनः कहते हैं कि फल मीठा है कि नहीं इसका प्रमाण क्या है? जिस फल में शुक्र अपना मुख लगा दे वह फल मीठा होता है, ये 100% सत्य है। तो इस भागवत रूपी फल में भी शुक्र का मुख लगा है। हमारे सुखदेव जी इस भागवत रूपी फल को पान किए हैं। वो भी कौन थे? शुक्र से ही तो उत्पन्न हुए थे सुखदेव जी। तो इसलिए इस फल की गारंटी है कि यह फल पका है और मीठा है। ऐसा जब समझाया नारद जी को, तो हमारे नारद जी को विश्वास हुआ। तो इस कथा का ये पूछे आयोजन कहाँ किया जाए? क्योंकि भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य कहाँ है? वृंदावन में है। सनकादिक ऋषि ने कहा ये कथा भागवत की आप जहां ही प्रारंभ करा दें, माता भक्ति स्वतः वहां आ जाएंगे और माता भक्ति अपने साथ ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। क्योंकि जहां पर संतों का समागम होता है, संत का आगमन हो जाए, वहां पर माता भक्ति का आगमन स्वतः ही हो जाता है। नारद जी ने कहा तो भैया अब हम वक्ता कहाँ आपसे बढ़िया पाएंगे, तो यह कथा आपके ही मुख से हम सुनना चाहते हैं। इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ को आप ही श्रवण कराइए। भागवत की आयोजन किया गया। भागवत कथा प्रारंभ हुई और भागवत की कथा जैसे ही प्रारंभ होती है, भगवान का गुणगान होता है। तत्क्षण वहां पर भगवान की कथा को श्रवण करके माता भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के उपस्थित हो जाती हैं और नृत्य करके नाचने लगती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। 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 नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। माता भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लिए। नारद जी ने कहा हे भैया एक बात और बता दीजिए, ये भागवत की कथा कितनी बार सुननी चाहिए? भाई कुछ कथा तो बराबर होती रहती है और कुछ लोगों का मत ये भी होगा कि भी हमने कथा सुना था, वही कथा है फिर क्या सुनने जाए। तो व्यास जी ने लिखा है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस कथा को निरंतर श्रवण करना चाहिए। जितनी भी बार सुनने का अवसर मिले उतनी बार सुनना चाहिए। हमारे भोले बाबा भगवान के कथा के परम रसिया हैं। अब भला भोले बाबा को कौन सी कथा नहीं पता है, कौन सी कथा नहीं सुने हैं?
लेकिन कहीं भी अधिकर भगवान की कथा हो, तुम्हारे भोले बाबा, हमारे हनुमान जी की कथा श्रवण करने उपस्थित हो जाते हैं। इस पंडाल में भी भगवान उपस्थित हैं। निश्चित जहां कहीं भी भगवान की कथा होती है, तुम्हारे भगवान भोलेनाथ और हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ये निश्चित रूप से कथा में विराजमान होकर के कथा को श्रवण करते हैं किसी ना किसी रूप में। अब भाई भोले बाबा सुने, सोचे हम तो कथा सब जानते हैं, क्या कथा सुनने जाए, क्या मतलब है, लेकिन नहीं, वही बताए ना कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हृदिश्चित्तं समाशयेत्। अब इस कथा का लाभ हमको कैसे होता है? जैसे हमारी माता जी ने आयोजन करवाया, भैया आपने आयोजन किया, तो जिस दिन से इन्होंने अपने मन में विचार बनाया कि हमको भागवत कथा करानी है, जिस दिन से विचार बनाया उसी क्षण से इस भागवत कथा के सुनने का पुण्य इनको प्राप्त होने लगा। ये नहीं कथा आज शुरू हुई तो पुण्य इनको आज से मिल रहा है। आपके मन में जिस दिन विचार आया कि हमको कथा करानी है, श्रवण मात्र उसी दिन से भगवान की कृपा इन पर बरसने लगी। इस कथा का जो पुण्य है इनको प्राप्त होने लगा। उसके बाद सुनिएगा, एक फायदा कथा सुनने का और कथा सुनवाने का। यदि अगर आप किसी को प्रेरित करके कथा में लाते हैं तो जानते हैं आपका क्या लाभ होता है? कथा का जो पुण्य लाभ है उसका 6% कट के आपके खाते में जाता है। आपको तो 100% मिलेगा ही, जो सुनने आएगा उसको 100% मिलेगा। जिसके माध्यम से आप सुनने आएंगे उसको 6% बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। कथा प्रेरित करके सुनाने वाले को ये लाभ है। जैसे जो संत लोग होते हैं, संत लोग क्या है, LIC के एजेंट आप सब देखे हैं ना, बीमा जो कराते हैं, ये संत भी हमारे भगवान के एजेंट हैं। ये जितने ही लोगों को भगवान से जोड़ते हैं तो जीव मात्र का जिनको जोड़ते उनका तो कल्याण करते ही हैं, साथ ही साथ उनका कल्याण ऑटोमेटिक होता जाता है, क्योंकि सबकी भक्ति का 6% उनको मिल रहा है तो खूब मालामाल हो जाएंगे। इसलिए कथा सुनिए और प्रेरित करके दूसरों को सुनाइए, इससे आपको खूब लाभ मिलेगा। अब क्या हुआ, इधर नारद जी ने कहा अच्छा भैया ठीक है, भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य ये तो ज्ञानी पुरुष थे, इनका उद्धार हुआ, ठीक है, क्या इस कथा से और भी किसी प्रकार के लोग कर सकते हैं? तो हमारे सरकारी ऋषि क्या कहते हैं, और भी प्रकार के नहीं, ये मानव पाप कृतस्य सदा दुराचारता विमार्गतः। जो मानव सदा पाप कर्मों में लगा हो, ये मानव पाप कृता सदा दुराचारता, सदा केवल दुराचार ही किया हो, दूसरा कोई काम ही ना किया हो। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलः कुश्यकामिना, प्रतिदिन क्रोधाग्नि में जलता हो, यानी शुद्ध विचार भी कभी ना सोचा हो। ऐसे भी लोग सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ करने से कलौ पुनन्ति ते, वह भी अपने पापों से उत्तीर्ण हो जाएंगे, पापों से मुक्ति हो जाएगी। तो नारद जी ने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे भैया, हमको प्रमाण चाहिए। भाई प्रमाण दीजिए कि कोई पापी तरह है इससे कि ऐसे आप कहते हम मान ले, काहे मान ले? अब आप सब भी कहे हम नहीं मानेंगे, प्रमाण चाहिए हमको। तो प्रमाण क्या दिया? हमने पहले ही बताया है, ब्याह जी की जो उस पर कार्ड पर लिखा है 10 बजे तक, वो तो फिक्स हो गया, तब क्या पूछ रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो गया